वेलकम दोस्तों, एके ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। और आप जो भी सोशल साइट्स यूज करते हो वहाँ पर वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। आप अगर पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। आप कमेंट करके हमें कोई सी भी जो भी आपको क्लास लेनी है कि हमें ये क्लास सर ये क्लास लगवाओ, तो वो क्लास नेक्स्ट 2 डेज में अवेलेबल हो जाएगी अपने चैनल पर। तो कमेंट जरूर करिए आपको जो भी क्लास की नीड है। आपको दिक्कत कहाँ पर आ रही है, आपको तैयारी कंटिन्यू रखो। कोरोना का टाइम है, घर पर रहो, सेफ रहो और अपनी रीडिंग है वो कंटिन्यू रखो। आप चैनल के थ्रू हर टाइप की क्लास ले सकते हो। आप थ्योरेटिकल वाली क्लास भी अवेलेबल है यहाँ पर, और जो आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो वो भी तैयारी कर सकते हो। थोड़े दिनों में हम एमसीक्यू वाली क्लासें भी स्टार्ट कर देंगे, जिससे आपकी तैयारी और भी मजबूत हो जाएगी। और हमारे टेलीग्राम चैनल को, जो कि ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज, ये सर्च करने पर अपना टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। अगर आप ये सर्च नहीं करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो आप अपनी स्टडी है वो कंटिन्यू रखो। आपको दिक्कत कहीं पर भी नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। मैं आपको नहीं बोल रहा आप सारे दिन पढ़ो, आप पर डे 2 आवर स्टडी करो रेगुलर। लेकिन 2 घंटे पढ़ रहे हो वो कंटिन्यू पढ़ो। आप 5 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो। एक दिन के 10 घंटे पढ़ लिए, 2 दिन नहीं पढ़ रहे, उससे मतलब नहीं है। आप 2 आवर्स पढ़ो, मैं नहीं बोल रहा आप लेकिन 2 आवर ही पढ़ो। मतलब आप 2 घंटे से स्टार्ट करो। अगर आपका सिस्टम नहीं बैठ रहा, आपका पढ़ाई रेगुलर नहीं हो पा रही, तो 2 घंटे पढ़ो एक दिन। फिर धीरे धीरे इम्प्रूव करो ना। लेकिन वो 2 घंटे उससे कम नहीं होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ वो बात समझाओ। आप पहले दिन फर्स्ट डे 2 आवर्स पढ़ो, सेकेंड डे थोड़ा इम्प्रूव करो, 30 मिनट्स बढ़ाओ। फिर ऐसे करके करके 5 आवर्स अगर आप एनफ है अपने नर्सिंग के लिए, जो कि आप कोई सी भी CHO या एम्स किसी को भी फाइट कर सकते हो, लेकिन स्टडी कंटिन्यू रखनी होगी आपको। और मैं बता रहा हूँ आपको कि आप कोई भी MCQ, कोई भी मैं बुक्स का तो नाम नहीं लूँगा, कोई सी भी बुक्स लाकर क्वेश्चन सोल्व करो। आपको कहीं पर भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओनली व्हाट्सअप करना है आपको। मैं नंबर दे देता हूँ, 9529731911। ये ओनली व्हाट्सअप करें इस पर, और जो भी क्वेश्चन होगा उसका जल्दी से जल्दी आपको आंसर प्रोवाइड किया जाएगा, और वो भी पूरे सॉल्यूशन के मतलब आपको अच्छी तरह समझाएगी। और आपको जो भी क्लास लग रही हो भाई ये क्वेश्चन अब मेरे से नहीं हो रहा, इस क्लास की इस पॉइंट या टॉपिक की क्लास हमें लेनी होगी, तो कमेंट कर दो। आपको नेक्स्ट 2 डेज में, मैं ज़्यादा नहीं बता रहा, 2 डेज में वो क्लासें आ जाएगी आपकी। तो अपनी स्टडी कंटिन्यू रखो। और अब अपनी जो क्लासेस रेगुलर लग रही थी साइकेट्रिक की, कुछ कमेंट आ रही थी कि साइकेट्रिक की क्लास लगाओ, साइकेट्रिक की, क्योंकि साइकेट्रिक का कोर्स बिल्कुल नहीं हुआ था। तो अब पूरी साइकेट्रिक को कंप्लीट करने के बाद फिर OBG स्टार्ट करेंगे, या आप कहोगे वो क्लासें लगवाऊंगा मैं। तो जल्दी से कमेंट करो और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो। मैं बोल रहा हूँ आप रेगुलर, और भाई 2 घंटे तो निकाल ही सकते हो अपनी स्टडी में। 2 घंटे कुछ भी करो, एक दिन में 24 आवर है, उनमें से 2 आवर तो पढ़ ही सकते हो ना आप। तो ये स्टडी अपनी कंटिन्यू रखो और चैनल के साथ बने रहो। आपको मैं बता रहा हूँ, आप कोई सी भी एग्ज़ाम हो, आपका जो गोल है वो प्राप्त होगा। और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। ये थोड़ा अपना मोटिवेशन की क्लास थी, वो मैंने कुछ कमेंट आ रही थी कि हमें मोटिवेट करो मोटिवेट, क्योंकि मैंने देखा है कि क्लासें रेगुलर नहीं ले रहे आप। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें लें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। आज हम साइकेट्री के पिछली क्लास में हमने मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन MMSC के बारे में बात किया था। MMSC, ये MMSC में क्या देखा था हमने, 30 पॉइंट्स होते हैं इसमें, और ये हम घर पर यूज कर सकते हैं। और ये मोस्टली डिमेंशिया, जिसमें कॉग्निटिव एक्टिविटी इम्पेयर हो जाती है, उसको चेक करने के लिए किया जाता है। आज हम इसका एक टाइप है, डिफरेंट है, लेकिन ये पर्सन के साइकोलॉजिकल या मेंटल हेल्थ स्टेटस को चेक करने के लिए किया जाता है कि पर्सन के साइकोलॉजिकल फंक्शन ठीक है या नहीं है। वो किसके आधार पर, जनरल अपीयरेंस हो सकते हैं, या बिहेवियर, स्पीच पर्सन के बोलने का,
स्पीच में क्या क्या डिफिकल्टी है, उनके आधार पर थॉट, उसके सोचने की क्या कैपेसिटी है, स्टीम कैसी है उसकी, इस टाइप से उसके साइकोलॉजिकल फंक्शन के आधार पर एग्जामिनेशन किया जाता है, उसको बोलते हैं MSc, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो आज हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन की बात करेंगे। अगर आपने पिछली वाली क्लास नहीं ली तो वो भी लें। साइकेट्रिक की रेगुलर क्लासें लग रही है, पर डे क्लासें लगेगी। अब कोई भी बिल्कुल भी वो नहीं करे कि क्लास नहीं आ रही, क्लास नहीं आ रही, रेगुलर क्लासें आएगी अब आपकी। तो चैनल को अगर अभी तक जो भी नए बंदे हैं सब्सक्राइब नहीं किया, नए स्टूडेंट है वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका लाइक करने में कुछ नहीं जाता। क्लास स्टार्ट करते हैं। छोटा सा टॉपिक है MSc, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, पहले हम इसका इंट्रो देखते हैं कि होता क्या है इसमें, कि मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन क्या होता है। मेंटल स्टेटस का एग्जामिनेशन को किस में यूज किया जाता है? पर्सन के कोग्निटिव इम्पेयरमेंट या साइकोलॉजिकल स्टेटस को चेक करने के लिए। MSc is used to determine patient experience in abnormality in, किसमें एबनॉर्मलिटी हो रही है उसको? थिंकिंग, रीजनिंग, उनको चेक करने के लिए। या आप एक तरह से ये बोल सकते हो कि MSc किसके लिए यूजफुल होती है? टू आइडेंटिफाई द पर्सन मेंटल स्टेटस। पर्सन के मेंटल स्टेटस को चेक करने के लिए MSc यूजफुल होती है। तो फर्स्ट हमने इसकी इंट्रो वाली देखा थी, इसमें क्या होता है। MSc का किसमें यूज किया जाता है? कोई पर्सन है, कोई पेशेंट है, वो एबनॉर्मलिटी एक्सपीरियंस कर रहा है, किसमें? थिंकिंग में, रीजनिंग में, या कोई भी साइकोलॉजिकल हो सकती है। उसमें पेशेंट के साइकोलॉजिकल स्टेटस या मेंटल स्टेटस को चेक करने के लिए, या मैंने बता दिया टू आइडेंटिफाई द पर्सन मेंटल स्टेटस, पर्सन के मेंटल स्टेटस को चेक करने के लिए MSc यूज किया जाता है। अब इसके डेफिनेशन देखते हैं। तो अगला पॉइंट डालो डेफिनेशन। तो ये इसकी MSc की डेफिनेशन देख लेते हैं। MSc इज प्रोवाइड टू ए वे टू असेसमेंट ऑफ पर्सन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग। पर्सन के MSc क्या प्रोवाइड करता है? पर्सन के साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग, यानी उसका मेंटल स्टेटस को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? पहले इंट्रो में देख लिया कि मेंटल स्टेटस को चेक करने के लिए MSc करते हैं। तो MSc प्रोवाइड टू ए वे असेसमेंट ऑफ पर्सन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग बाय ऑब्जर्विंग, किसके द्वारा? उसके जनरल अपीयरेंस लाइक बिहेवियर, थॉट, इंसाइट्स, ETC। यानी ये पर्सन के प्रेजेंट के मेंटल स्टेटस को इसके द्वारा चेक कर सकते हैं। तो अगला पॉइंट लिखो, which show person present mental status। पर्सन के मेंटल स्टेटस को चेक करने के लिए ये प्रोसेस होती है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन MSc करते हैं। अब इसके जो जनरल अपीयरेंस है, किनके आधार पर इसके, यानी मैंने बताया था कि पर्सन के साइकोलॉजिकल फंक्शन किसके आधार पर? उसके जनरल अपीयरेंस। कौन कौन सी वो प्रोसेस है, कौन कौन सी टाइप्स है जिनके आधार पर हम MSc कर सकते हैं, वो देखते हैं हम। तो अगला पॉइंट डालो, एस्पेक्ट्स ऑफ मेंटल
स्टेटस एग्जामिनेशन। कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं? तो फर्स्ट है जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर। सेकंड स्पीच, थर्ड थॉट, फोर्थ मूड एंड अफेक्ट, फिफ्थ कोग्निटिव फंक्शन, जिनके आधार पर भी आप चेक कर सकते हो कोग्निटिव इम्पेयरमेंट। अब एक एक को हम ब्रीफली स्टडी करेंगे। और सिक्स लास्ट नंबर पे है इंसाइट्स। जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर, स्पीच, थॉट, मूड एंड अफेक्ट, कोग्निटिव इम्पेयरमेंट, और एक और है, सॉरी 6 नंबर परसेप्शन, और 7 नंबर इनसाइट। तो इनको याद करने का मैं एक ट्रिक बनाया हूँ, उससे आप इनको इजीली एक वे में कभी भी लाइफ में नहीं भूलोगे। तो वो ट्रिक क्या है वो देख लेते हैं पहले। वो ट्रिक है GST MCPI। G means general appearance and behavior, S means speech, T means thought, M means mood and affect, C means cognitive impairment, P means perception, और I means insights। अंदर से insights, आत्म केंद्रित, सॉरी हिंदी में थोड़ा अटपटा लगता है, insights। तो हम एक एक को देख लेते हैं। ये ट्रिक है, इसके आधार पर आप लाइफ में नहीं भूलोगे GST MCPI। अब फर्स्ट है जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर में? पर्सन के लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, पर्सन का कॉन्शियसनेस क्या है। सेकंड ग्रूमिंग, वो पर्सन दिखने में कैसा है, एंड ओरिएंटेशन। तो ये एस्पेक्ट थे, उसमें फर्स्ट था जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर। वैसे तो लिखते ही जाओ, तो मैंने थोड़ा इजी में बता दिया आपको। फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखेंगे, उसका ग्रूमिंग, वो दिखता कैसा है, उसने क्या ड्रेस पहन रखी है, ड्रेसअप सेंस कैसा है उसका, ओरिएंटेशन ओरिएंटेड है या नहीं है। सेकंड बताओ आप, GS स्पीच, ठीक से याद रखो। स्पीच में क्या जाएंगे, स्पीच डिसेबिलिटीज, स्पीच में क्या प्रॉब्लम है उसको बोलने में, वो सारी स्पीच डिसेबिलिटीज देखेंगे उसकी। दो वे एस्पेक्ट ऑफ MSE मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन की। थर्ड थॉट, थोड़ा फास्टली कर लेते हैं, इजी है बिल्कुल। थॉट में हम देखेंगे कि उसका स्ट्रीम क्या है, यानी आंसर करने का जो प्रोसेस है वो कैसी है, स्ट्रीम। फर्स्ट इसमें देखेंगे स्ट्रीम, पर्सन का स्ट्रीम कैसा है, और कंटेंट कि जो उसको जो क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं उसका कंटेंट, उसका आंसर दे रहा है वो, तो उसके कंटेंट कैसे हैं, यानी जो क्वेश्चन पूछा है उसके जैसे ही है कि वो डिफरेंट दे रहा है तो वो कंटेंट में आ जाए। GST, यहाँ पर ट्रिक लिख देता हूँ आपको, GST MCPI। अब क्या आएगा, मूड एंड अफेक्ट, यानी इमोशन आ जाएंगे इसमें। क्या आ जाएंगे, इमोशन। बिल्कुल इजी वे में बता रहा हूँ। अब आप थ्योरेटिकल लिखवाऊंगा तो एक क्लास तो क्या है, इसकी 4-5 क्लासें कम पड़ जाएगी। तो मैं इजी आपको जो पॉइंट है वो मैन बता रहा हूँ। इमोशन आ जाएंगे इसमें, उसका एंग्री होने का लेवल देख लेंगे, लेवल ऑफ एंग्री, इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। फिर फोर्थ हो गया MC कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट में देख लेंगे उसकी लर्निंग कैपेसिटी या क्या क्या प्रोसेस है उसमें। फिफ्थ
कोग्निटिव इम्पेयरमेंट। कोग्निटिव इम्पेयरमेंट में रीजनिंग, लर्निंग, ये देख लें। फिर 6 नंबर पे परसेप्शन। परसेप्शन में आ जाएगा मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टिमुलाई। इसको परसेप्शन में इंक्लूड किया गया जो इल्यूजन। सेकंड हेल्यूसिनेशन। इल्यूजन मीन्स मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टिमुलाई। जैसे कमरे में रस्सी पड़ी हुई है और पर्सन उसको कह रहा है कि वहां पर सांप है, तो उसको तो बोल देंगे इल्यूजन। कोई डॉक्टर है, डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप लगा रखा है, तो पेशेंट है जो इल्यूजन वाला, वो क्या बोलेगा, इसके गले में सांप है। लेकिन हेल्यूसिनेशन में स्टिमुलाई एब्सेंट होती है, तो इसमें क्या होगा, पर्सन कमरे में कुछ भी नहीं है, लेकिन पर्सन जो पेशेंट है उसको हेल्यूसिनेशन हुआ, वो क्या बोलेगा कि कमरे में सांप है। डॉक्टर ने कुछ भी नहीं लगा रखा, तो उसको बोलेगा आपके गले में सांप है। इस टाइप से इल्यूजन हेल्यूसिनेशन देखने को मिलेगा। सेवन नंबर लास्ट है इनसाइट। इनसाइट्स में आ जाएंगे कि उसका अवेयरनेस चेक करेंगे, अवेयरनेस चेक एंड उस इनसाइट्स अंडरस्टैंडिंग पावर, अंडरस्टैंडिंग। तो ये अपना एमसी एस्पेक्ट थे, एमसी के वो कंप्लीट हो गए। 7 एस्पेक्ट बता दिए मैंने, उनको याद करने की ट्रिक दिखाई है मैंने। GST, MCPI, जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर, जिसमें जनरल अपीयरेंस में उसको ओरिएंटेड है या नहीं है। ग्रोमिंग देख लेंगे कि पर्सन में ग्रोमिंग यानी देख कैसा रहा है, कॉन्शियसनेस देख लेंगे। सेकंड स्पीच डिसेबिलिटीज आ जाएंगी इसमें। टी मीन्स मैंने बताया थॉट, स्टीम पावर देखेंगे पर्सन का कि वो बोल कैसे रहा, उसके जब आंसर देने की वो कैसी है, और जो कंटेंट है वो कैसे हैं, वो थॉट में आ जाएंगे। मूड एंड अफेक्ट में इमोशन देखेंगे पर्सन के। कोग्निटिव इम्पेयरमेंट में लेवल ऑफ द थिंकिंग, रीजनिंग, ये वाले आ जाएंगे। परसेप्शन में इल्यूजन हेल्यूसिनेशन वाले आ जाएंगे। इनसाइट्स में पर्सन का कॉन्शियसनेस, वो अंडरस्टैंडिंग पावर कितना है, अंडरस्टैंडिंग, और सेकंड अवेयरनेस, ये आ जाएंगे। तो ये एस्पेक्ट थे और डेफिनेशन थी वो, और इसके अलावा इसमें कुछ बचा नहीं है। क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर दोगे। मैं तो थ्योरेटिकल क्लासों में आएंगे, थ्योरेटिकल एग्जाम होती है आपकी, उसमें ही आएंगे। ऐसे MCQ का तो क्या क्वेश्चन आएगा इसमें से। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक करने से हमें जो अंदर से बता नहीं सकता क्या मिल रहा है, थोड़ा तो ध्यान रखा करो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर।